मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दोपहर 11:58 के बाद नवमी तिथि भी हो जाएगी। अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में जल्द ही भगवान शिव की 369 फीट की ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। दावा है कि यह विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा होगी। इसका वजन करीब 3000 टन होगा। आगामी 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक राजसमंद जिले के धार्मिक नगरी नाथ द्वारा में प्रसिद्ध संत मुरारी बापू राम कथा का वाचन करेंगे। इस दौरान 369 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी होगा। दूसरी बड़ी खबर और प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेदते हुए अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी सचिन पायलट पर बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने सोमवार को इशारों में पायलट पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्हें बिना रगड़ाई के ही पद मिल गया वे ही देश के फितूर कर रहे हैं। गहलोत यहीं पर नहीं थमे और बोले कि जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही ठोकरें खाते रहेंगे। गहलोत के इस बयान को पिछले दिनों राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर हुए सियासी घमासान से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम गहलोत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह अनुभवी है और अनुभव का विकल्प युवा यानी कि सचिन पायलट नहीं हो सकते। उन्होंने पायलट और उनके खेमे पर भी संकेतों में फितूर करने और जल्दबाजी करने तक का आरोप जड़ दिया। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में रविवार की रात को एक के बाद एक कई भूकंप के झटके महसूस किए गए और आप कई मित्रों ने यह कमेंट करके भी बताया गया कि उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए। जयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, टोंक, जालोर, बूंदी जैसे शहरों में यह झटके महसूस किए गए। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल गए। कई शहरों में दरवाजे और खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। गनीमत रही कि फिलहाल किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। रविवार की देर रात को यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। उस समय अधिकतर लोग सो रहे थे। एक और बड़ी खबर देखिए। 24 अक्टूबर को दीपावली का सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे में हर कोई यह चाहता है कि वह त्योहार अपने घर पर मनाए और राजस्थान के 20 लाख प्रवासी ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर देश के बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और वह अब दीपावली पर घर आएंगे। इसी के चलते ट्रेन से लेकर प्राइवेट बसों और फ्लाइट की टिकट 5 गुना महंगी हो चुकी है। दरअसल बेंगलुरु, मुंबई, पुणे जैसे शहरों से जयपुर, जोधपुर जाने के फ्लाइट के टिकट इतने महंगे हैं कि आप बैंकॉक, दुबई, मस्कट जाकर वापस आ सकते हैं। और निजी बस वाले भी शहरों में एजेंट प्रवासियों की मजबूरी का फायदा उठाकर दिवाली में 1 या 2 दिन पहले बसों के टिकट को 4 गुना से 5 गुना महंगे दामों में बेच रहे हैं। आसान भाषा में और उदाहरण देकर आपको समझाऊं तो अगर आप दीपावली पर घर आ रहे हैं तो आपको 100 की जगह 500 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ती ही जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। रेगिस्तानी इलाकों में भी अब गुलाबी सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। हालांकि अब मौसम साफ रहने की वजह से दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर बढ़ने से लोग वायरल बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है जिसकी वजह से हो सकता है उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल भी छा सकते हैं और मात्र कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन आगामी दिनों में अधिकतर स्थानों का मौसम लगभग साफ रहेगा। एक और बड़ी खबर। देर रात सीएम गहलोत का बड़ा बयान। शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 46,500 अध्यापकों की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि इसमें लेवल 1 में 21,000 पद पर और लेवल 2 में 25,500 पद है। इन पदों में विशेष शिक्षा अध्यापकों के 4500 पद भी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की स्वीकृति सीएम गहलोत ने दी है। हालांकि सीएम गहलोत के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है।
क्योंकि लेवल 2 में 6000 पद घटाकर 25,500 पदों पर ही भर्ती करने का फैसला किया है, जिसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। लेवल 2 के पदों को 32,000 करने की मांग तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर राजस्थान में। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत अभी सरकार ने घोषणा की थी कि 1 लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। बड़ी अपडेट ये है, राज्य सरकार ने अब इस योजना को मंजूरी दे दी है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक इस वित्तीय वर्ष में दिए गए लक्ष्य के अनुसार 1 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देना सुनिश्चित करेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2,000 रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगर आपके खाते में 12वीं किस्त पहुंची है या नहीं पहुंची, इसके लिए अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक करें। वहीं अगर लाभार्थी सूची में नाम होने के बावजूद भी खाते में पीएम किसान योजना के 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं तो आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। इन दिनों मूंगफली और बाजरे की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन सरकार बाजरे को तो समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही है। जब तक सरकार एमएसपी की रेट पर मूंगफली को खरीदेगी तब तक किसान फसल बेच चुके होंगे। दरअसल बाजरे और मूंगफली की एमएसपी से खरीद नहीं होने की वजह से किसानों को बाजरा और मूंगफली मंडी में औने पौने दामों में बेचने पड़ रहे हैं। किसानों की मजबूरी ये है, आगामी दिनों में दीपावली का पर्व है। वहीं किसान अब खेतों में सरसों, चना, जौ और गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को रुपयों की भी सख्त जरूरत है और इसी का फायदा अब बिचौलिए उठा रहे हैं। यही थी आज की बड़ी खबरें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।